आजमगढ़ घोसी का जो उपचुनाव हो रहा है वह उपचुनाव जबरदस्ती हो रहा है और जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। उक्त बातें मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश के मंडल अध्यक्ष शाह समीम अहमद ने नगर के मोहल्ला बदरका स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जब से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ते चले जा रहे हैं और सीपीआई के महासचिव अतुल कुमार अंजान जो कि सीपीआई में ही पड़े हुए हैं घोसी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनको भी कोई आदमी नहीं कहता है कि यह बिरादरी बात करते हैं। ऐसे ही सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी से घोसी में चुनाव लड़ रहे हैं मगर वह इंडिया अलायंस के सभी लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है, सीपीएम सीपीआई कांग्रेस आदि। उन्होंने कहा कि इस तरह लोगों को जो सपा में लड़कर भाजपा में चले गए उसके पहले बहुजन से लड़कर सपा में चले गए थे। ऐसे लोगों को वहां का कोई भी बिरादरी का वोट देता है तो अपने आप को कमजोर साबित कर रहा है और यह देश के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है। शाह शमीम ने आगे कहा कि इस देश में भाजपा को हराने के लिए हम एकजुट हो रहे हैं, मगर एक बात यह भी कही जा रही है कि कुछ पसमानदा बिरादरी के लोग अपने स्वार्थ के लिए यह कह रहे हैं कि पसमानदा का वोट भाजपा में जा रहा है, जबकि यह मैं पूरी खुली चुनौती के साथ कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से लेकर सारे मुसलमान भाजपा को नहीं दे रहे हैं। वहीं ठाकुर, पंडित, भूमिहार, श्रीवास्तव, कोयरी, भर यह सारे वर्ग के लोग सुधाकर सिंह को वोट दे रहे हैं। आजमगढ़ से मोहम्मद उबैद खान की रिपोर्ट। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं ठाकुर मोहम्मद महिला प्रदर्शन मानवाधिकार संघ का मंडल अध्यक्ष आयोग महिला आयोग। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि घोसी विधानसभा का उपचुनाव जो हो रहा है वो उपचुनाव जबरदस्ती किया जा रहा है। जनता के ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है और इस बोझ को डालने में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हमारे जैसे सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। सुधाकर सिंह जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से एक ही पार्टी में चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और आपके अतुल अंजान जी जो है वो सीपीआई के महासचिव पर ऑल इंडिया वो सीपीआई में ही पड़े हैं और वो लोकसभा का चुनाव मऊ लोकसभा का चुनाव वो लड़ते हैं, घोसी लोकसभा का चुनाव। और उनको कोई भी आदमी ये नहीं कहता है कि ये बिरादरीवादी है। और उसी तरीके से सुधाकर सिंह जो है वहाँ चुनाव लड़ रहा है सपा से, मगर वो इंडिया अलायंस के लोगों का सभी लोगों का समर्थन उसको प्राप्त है, सीपीएम सीपीआई कांग्रेस सभी लोगों का। और मेरा कहना ये है कि इस तरीके के लोगों को, जिन लोगों को अपने अभी सपा से लड़ करके बीजेपी में चले गए, उसके पहले बीजेपी से लड़ करके और बहुजन से लड़ करके सपा में चले गए थे, ऐसे लोगों को वहाँ का कोई बिरादरी का आदमी अगर वो वोट देता है तो वो अपने आप को अपने अंदर वो कमजोरी लाता है और उस कमजोरी को हम ये कहते हैं कि ये देश में सबसे बड़ी कमजोरी ये देश के अंदर है। और इस देश के अंदर हम इकट्ठा बहुजन इकट्ठा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम एकजुट हो रहे हैं। जबकि एक बात ये कही जा रही है, कुछ पसमादा के लोग जो हैं इस बात को जो अपने स्वार्थ के लिए कि पसमादा का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, जबकि मैं ये बिल्कुल खुली हुई चुनौती के साथ कहता हूँ कि पसमादा मुसलमान से लेकर के कोई मुसलमान वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहा है। वहीं ठाकुर, वहीं पंडित, वहीं भूमिहार, वहीं लाला, वहीं कोयरी, वहीं भर, ये सारी की सारी हरिजन, सारी की सारी जातियां जो है वो चुनाव में सुधाकर सिंह को वोट दे रही हैं। और उसमें जो है यहाँ तक कि बहुत से चौहान बिरादरी के लोग इस बात को कहते हैं कि क्या ये हर जगह से
हर पार्टी से जाके चुनाव लड़ेंगे तो क्या हम लोग उन्हीं को वोट देंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया पार्टी का जो चुनाव लड़ रहा है सुधाकर सिंह, मैं मानव अधिकार की हैसियत से एक सच्चे आदमी को आप लोग वोट देंगे और दे करके भारी बहुमत से जिताने की कोशिश करें।